नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड एनएवी क्या होता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली म्यूचुअल फंड एनएवी के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे। सबसे पहले तो ये कि एनएवी क्या होता है, और दूसरा एनएवी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और तीसरा एनएवी का प्रैक्टिकल यूज हम कैसे करते हैं, और चौथा हम किसी भी म्यूचुअल फंड का एनएवी कैसे चेक कर सकते हैं, और पांचवा ये भी जानेंगे कि एनएवी से जुड़ा एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन मिथ क्या है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं कि एनएवी क्या होता है। तो अगर आप देखें तो एनएवी इसका फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। जी हाँ, वास्तव में एनएवी और कुछ नहीं बल्कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में जो उसका एक यूनिट होता है उसका प्राइस होता है। जी हाँ, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको उस निवेश के बदले कुछ यूनिट मिलते हैं, और उसमें जो एक यूनिट का प्राइस होता है उसी को हम एनएवी कहते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट में किसी शेयर का एक प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड का भी अपना प्राइस होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में यूनिट प्राइस होता है जिसे हम एनएवी कहते हैं। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड में जो एक यूनिट होता है उसके प्राइस को ही हम एनएवी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। और आप देखेंगे कि जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में जो निवेश करते हैं उस निवेश के बदले हमें कुछ यूनिट दिया जाता है, और हमें कितना यूनिट दिया जाएगा वो इस बात से तय होता है कि उस वक्त मार्केट में उस म्यूचुअल फंड का करंट एनएवी प्राइस क्या है। यानी कि एनएवी प्राइस ही ये तय करता है कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में हमें कितना यूनिट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम म्यूचुअल फंड स्कीम से अपने पैसा निकालते हैं तो उस वक्त भी एनएवी प्राइस से ही तय होता है कि हमें कितना अमाउंट वापस मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो एनएवी म्यूचुअल फंड यूनिट का प्राइस है, और इसे समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से तय होता है कि हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम का जो वैल्यू है वो कब कितना हो रहा है। और आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एनएवी प्राइस होता है वो डेली बदलता रहता है, यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी इस एनएवी प्राइस बदलने की वजह से ही डेली बदलता रहता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने 10,000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है और उसका एनएवी अगर 10% से बढ़ जाता है तो हमारे इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो भी 10% से बढ़ जाएगा। और आइए अब बात करते हैं कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एनएवी है वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो एनएवी चेक करने के लिए सिंपली आप गूगल पे जा सकते हैं। गूगल पे आप म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम और आगे एनएवी प्राइस लिख कर अगर सर्च करते हैं तो आपको वहां पर म्यूचुअल फंड स्कीम की जो वेबसाइट है या तो उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर मनी कंट्रोल या फिर इकोनॉमिक टाइम्स का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप उस लिंक को ओपन करते हैं तो आपको वहां पर उस म्यूचुअल फंड स्कीम की जानकारी मिलेगी, और साथ ही आपको ऊपर एनएवी प्राइस भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एनएवी प्राइस है वो चेक कर सकते हैं। और आपने अभी जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है, अगर आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम का एनएवी प्राइस चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने मोबाइल में गूगल सर्च करके उस स्कीम का जो करंट एनएवी प्राइस है वो जान सकते हैं। तो आई होप कि आप गूगल की हेल्प से किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एनएवी प्राइस है वो जरूर चेक करना सीख गए होंगे। और आइए अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों एनएवी को कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, वो ये है कि टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू माइनस लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ द फंड। यानी कि एनएवी निकालने के लिए उस म्यूचुअल फंड स्कीम में जितना भी पैसा लगाया गया है उसका जो टोटल वैल्यू है, और उस म्यूचुअल फंड स्कीम को जो मैनेज करने का आज का खर्च है उसे माइनस करके जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट है उससे अगर डिवाइड किया जाए तो उस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एनएवी प्राइस है वो आ जाता है। तो जो भी हमें किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का एनएवी प्राइस देखने को मिलता है वो बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के पास 1,000 रुपये का एसेट्स है और उसका खर्चा 1 रुपये का है और उसमें टोटल यूनिट है 100, तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से आप देखें तो 100 माइनस 1 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 9.99। तो 9.99 ये एनएवी प्राइस है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एनएवी प्राइस है वो निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। और आइए अब बात करते हैं कि एनएवी का जो प्रैक्टिकल यूज है वो कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 5,000 रुपये जमा करते हैं, और मान लीजिए कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम्स का जो करंट एनएवी प्राइस है वो है 50 रुपये। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि हमने इन्वेस्ट किया 5,000 रुपये, यानी कि हमने उस म्यूचुअल फंड स्कीम में
जो पैसा पे किया वो किया 5,000 रुपये, तो इसके बदले हमें क्या मिला? तो आप देखेंगे कि हमें मिलेगा 5,000 डिवाइड बाय करंट एनएवी प्राइस, और इस तरह से हमें मिल जाएगा उस म्यूचुअल फंड स्कीम का 100 यूनिट। और इसी तरह से कुछ दिनों बाद अगर हम उस म्यूचुअल फंड स्कीम को रिडीम करते हैं, यानी उस म्यूचुअल फंड स्कीम में जो भी हमने 5,000 रुपये लगाए थे, अगर हम उसे विड्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो यूनिट हमारे पास थे वो सेल होंगे, और वो सेल होंगे करंट एनएवी प्राइस से। और मान लीजिए कि अगर करंट एनएवी प्राइस 60 रुपये है, तो इस तरह से हमें 60 × 100 जो हमारे पास यूनिट था उसके हिसाब से हमें 6,000 रुपये मिल जाएंगे, और हमारे पास जो यूनिट था वो सेल हो जाएगा। और इस तरह से जो भी हमारे पास म्यूचुअल फंड स्कीम का जो यूनिट होता है उसे रिडीम करके हम अपना पैसा विड्रॉल कर पाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो एनएवी का प्रैक्टिकल यूज है वो इसी तरह से किया जाता है। और आइए अब बात करते हैं एनएवी के बारे में सबसे बड़े मिसकंसेप्शन, मिथ के बारे में। दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एनएवी प्राइस है वो है 60 रुपये, और एक दूसरा फंड है जिसका एनएवी प्राइस है 120 रुपये, तो आप किसको महंगा और किसको सस्ता बोलेंगे? तो आप देखेंगे कि कुछ लोग कहेंगे कि जो 60 रुपये का जो एनएवी प्राइस वाला म्यूचुअल फंड स्कीम है वो सस्ता है, और जो 120 रुपये वाला जो एनएवी प्राइस का जो स्कीम है वो महंगा है। और इस तरह से कुछ लोग ये कहेंगे कि जो लो प्राइस वाला है उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, और जिस स्कीम का एनएवी प्राइस हाई है उसमें निवेश करने से हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। यानी ये टोटली रॉन्ग कंसेप्शन है, और ऐसा रॉन्ग मिसकंसेप्शन आप भी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। जी हाँ, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कुछ भी हाई या लो नहीं होता है। हर एक फंड की स्कीम का अपना एक अलग एनएवी प्राइस होता है, और उसका हम किसी दूसरे स्कीम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और अक्सर नए इन्वेस्टर इस तरह के मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में पाल लेते हैं, और इस वजह से वो लो एनएवी प्राइस वाले म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं और हाई एनएवी प्राइस वाले स्कीम में निवेश नहीं करते हैं, जबकि ये पूरी तरह से गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो हर एक म्यूचुअल फंड का जो उसका परफॉर्मेंस होता है उस बेस पे तय होता है कि हमें किस म्यूचुअल फंड से कितना लाभ मिलेगा, ना कि हमें सस्ता एनएवी वाला म्यूचुअल फंड ज्यादा लाभ देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स का अपना एक खुद का एनएवी प्राइस होता है, और इसका दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं है। तो आई होप कि आप इस बात को जरूर समझ चुके होंगे और आप इस तरह के मिसकंसेप्शन से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि एनएवी क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसका जो प्रैक्टिकल यूज है वो किस तरह से किया जाता है, और हम किसी भी फंड का एनएवी कैसे चेक कर सकते हैं, और इससे जुड़ा सबसे बड़ा मिथ क्या है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।